Hello student, myself Dr. Yogita Chandrakar, Assistant Professor, Department of रोग निदान एवं विकृति विज्ञान. Today I am here to present the topic मूत्र कृच्छ निदानम. मूत्र कृच्छ, कृच्छ मतलब कि कठिनाई. तो मूत्र में कठिनाई ऐसा तो नहीं कह सकते. तो मूत्र का कठिनता से त्याग होना इसे कहेंगे मूत्र कृच्छ. तो यहाँ पे जो मूत्र कृच्छ निदान है ये सभी संहिताओं में वर्णित है, परंतु माधव निदान ने इसको एक स्वतंत्र अध्याय के रूप में वर्णित किया है. सुश्रुत ने भी इसे बताया है. तो मूत्र कृच्छ निदान की जो मूत्र का कठिनता से त्याग किन किन कारणों से होता है, ऐसे कौन से निदान होते हैं, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मूत्र कृच्छ निदान. तो इसमें निदान में हम देखेंगे तो व्यायाम तीक्ष्ण औषध की जो व्यायाम मतलब कि अत्यधिक परिश्रम करना या फिर जो हमारी शक्ति होती है उससे अत्यधिक कार्य करना, ये होता है व्यायाम. तीक्ष्ण औषध, ऐसे औषध या आहार विहारों का सेवन करना जो कि तीक्ष्णता को उत्पन्न करते हैं, मतलब कि तीक्ष्ण गुण के होते हैं. तो ऐसे संशमन या फिर संशोधन औषधियाँ जो कि क्या होती हैं, बहुत ही तीक्ष्ण होती है, इनका सेवन करना. रुक्ष, रुक्ष पदार्थों का आहार विहारों का सेवन करना. मद्य प्रसंग मतलब कि मद्य प्रसंग, मद्यपान करना, बहुत अधिक मदिरा पीने से. नित्य द्रुत पृष्ठ आन्यात मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी कार्य करने से, जिससे कि पृष्ठ प्रदेश जो होता है वो क्या होता है, बहुत उसमें पीड़ा होने लगेगी. आनुपमांस मतलब कि आनुप प्रदेश, आनुप प्रदेश मतलब ऐसे प्रदेश जहाँ पे कफ दोष की प्रधानता होती है, मतलब वहाँ पे जो भी चीज़ें मिलेंगी, चाहे वो मतलब वहाँ के पौधे हों, पेड़ हो, या फिर उनसे मिलने वाले जो आहार होंगे, आहार सामग्रियाँ होंगी, या फिर ऐसे जो जीव जंतु होंगे जिनके मांस होंगे, ये क्या होंगे, बहुत ही कफ प्रधानता को लिए हुए रहते हैं. तो आनुप मांस का सेवन करने से. अध्यसन, अध्यसन मीन्स होता है कि जो अजीर्ण की अवस्था होती है, जिसमें कि क्या होता है, भोजन का पूर्ण रूप से परिपाक नहीं हो पाता, उसके पश्चात भी भोजन ग्रहण कर लेना, तो ये होता है अध्यसन. तो आनुपमांश अध्यसनाद जीर्णाशयोन्मूत्र कृच्छाण्य नृणाम तथा अष्ट्रो. इससे क्या होता है, इन निदानों के सेवन करने से 8 प्रकार के मूत्र कृच्छ मतलब कि ये व्याधि उत्पन्न होती है. और ये जो व्याधि होती है क्या होती है, 8 प्रकार से उत्पन्न होती है. अर्थात कि मूत्र कृच्छ के भेद कितने हुए, 8 भेद हुए. तो व्यायाम, तीक्ष्ण औषध और रुक्ष पदार्थ, मद्यपान, नित्य कार्य करने से, तुरंत कार्य करने से, तीव्र गति से कार्य करने से, पृष्ठ प्रदेश में कोई अकड़न आ गई, पीड़ा हो गई, आनुप मांस का सेवन करने से, अध्यसन से, अजीर्ण से क्या होती है, मूत्रकृच्छ की उत्पत्ति होती है. और ये मूत्रकृच्छ जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं. पृथंग मला स्वय कुपिता निदानः सर्वे अथवा कोपमुपेत्य बस्तौ मूत्रस्य मार्गम परिपीडयन्ति यदा तदा मूत्रयति कृच्छात्. चरक चिकित्सा में क्या बोला है कि पृथंग मला, अलग अलग मलों को प्रकार से क्या होते हैं, मतलब इसके जो भेद बताए गए हैं वो 8 प्रकार कौन कौन से होते हैं. तो पृथंग मला, मल मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम दोष को नहीं लेंगे, मतलब कि जब दोष दूषित होता है तो वो क्या हो जाता है, मल हो जाता है. तो यहाँ पे पृथंग मला तो वात पित्त कफ 3 हो गए. स्वय कुपिता, उनके स्वयं के निदानों के कारण, मतलब कि ऐसे आहार विहार, ऐसे जो निदान जो कि क्या करते हैं, वात को बढ़ाते हैं, पित्त को बढ़ाते हैं एवं कफ को बढ़ाते हैं, इनके सेवन करने से जो क्या होता है, या फिर सर्वे अथवा सभी का एक साथ सेवन करने से जो होती है वो क्या होती है, बस्ती उपित मतलब कि कुपित होती है. कौन कुपित होती है, बस्ती प्रदेश कुपित होता है. मूत्र से मार्ग, और ये जो बस्ती प्रदेश कुपित होकर मूत्र के मार्ग में पीड़ा को उत्पन्न करती है. मूत्र से मार्गम परिपीडयन्ति, मूत्र के मार्ग में पीड़ा को उत्पन्न करती है. तो ऐसे जो मूत्र के मार्ग में पीड़ा उत्पन्न होती है और इस प्रकार से ये क्या करती है, मूत्रकृच्छ व्याधि को उत्पन्न करती है. अर्थात क्या है कि इन निदानों के सेवन से क्या होता है, 8 प्रकार के मूत्रकृच्छ होते हैं, उत्पन्न होते हैं. तो ये इसके निदान हो गए, जिससे कि 8 इसके भेद हो गए. अभी 8 भेद कौन कौन से हैं कि पृथंग मला, वात पित्त कफ और सन्निपातज. उसके अलावा क्या होते हैं, और भी कुछ होते हैं जो कारण के कारण क्या होते हैं, इसके भेद. तो 4 तो ये निदानों के कारण हुए और 4 जो होते हैं अन्य भेद होते हैं. मूत्र से मार्गम परिपीडयन्ति, और ये क्या करते हैं, मूत्र के मार्ग को. तो अगर हम संप्राप्ति कहें तो निदानों के सेवन से स्वयं स्वयं निदान कुपित होते हैं, और कुपित होकर ये क्या करते हैं, इसका स्थान संश्रय होता है. कहाँ पे होता है, बस्ती प्रदेश में. और बस्ती प्रदेश में स्थान संश्रय होगा. और स्रोतस कौन सा इन्वॉल्व हुआ, मूत्र व स्रोतस, क्योंकि जो मूत्रकृच्छ क्या है, मूत्र व स्रोतोजन्य व्याधि है. तो मूत्र के मार्गों को पीड़ा उत्पन्न करते हुए मूत्रकृच्छ को उत्पन्न करते हैं. ये बन गई इसकी संप्राप्ति. तो यही जो मैंने बताया वही यहाँ पे कहा गया है.
कि इसके अलावा जो 4 प्रकार और थे उसको हम देखते हैं। शल्य अभिघातज, पुरीसज, शुक्रज और अस्मरीजन्यज। शल्य अभिघातज, शल्य किसे कहते हैं? शल्य मतलब ऐसे कंकड़ पत्थर पदार्थ या फिर ऐसे जो कि उसको मतलब पेनिट्रेट करें, उसे कटे तो उसे पेन हो, ये होता है शल्य, इसके अभिघात से। पुरीसज, पुरीसज मतलब सकृत, मल से हो रहा है। शुक्रज, शुक्र से हो रहा है। अस्मरीजन्य, जो अस्मरी एक व्याधि है, तो वो जो व्याधि होती है जब मूत्रकृषि को उत्पन्न करती है तो अस्मरीजन्य। तो ऐसे 8 प्रकार के जो होते हैं इसके भेद होते हैं। जब क्या होता है, ये जो बस्ती में पहुंचता है और बस्ती में जाकर स्थान संश्रय करता है, तो स्थान संश्रय के कारण क्या होता है, जो मूत्र का मार्ग होता है वहाँ पे पीड़ा उत्पन्न होती है, संकोच होने लगता है, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, प्रेशर होगा, वहाँ पे इरिटेशन होगा, पेनिट्रेशन होगा। तो ये सारे जो उत्पन्न होते हैं इसके कारण क्या होता है, मूत्र का त्याग करने पर रोगी को कष्ट होता है। तो इसे ही मूत्रकृच्छ कहा गया है। इसके पश्चात हम देखते हैं मूत्रस्य कृच्छेण महता दुखेन प्रवृत्ति। मूत्र की जो कष्टवद जो प्रवृत्ति होती है उसे ही मूत्रकृच्छ कहते हैं, और ये बस्ती से संबंधित रोग है, क्योंकि बस्ती मूल किसका है? मूत्रवर्षोत्तस व्याधि का। तो मूत्रवर्षोत्तस व्याधि का मूल है बस्ती, तो ये बस्ती से संबंधित रोग है। और मूत्र की कष्टवद प्रवृत्ति हो रही है, मतलब पेनफुल मिक्चुरेशन हो रहा है, डायसूरिया जिसे कहते हैं पेनफुल मिक्चुरेशन, मूत्र का त्याग क्या हो, कठिनाई से होना, रुक रुक कर होना, थोड़ी थोड़ी मात्रा में होना। तो ये जो मूत्र का कृच्छटन होना और उसके कारण दुख की प्रवृत्ति होना, ये हम इसको इसकी निरुक्ति कह सकते हैं। सुश्रुत ने यहाँ पे जो सर्कराज मूत्र की होता है उसका एक पृथक वर्णन कर दिया गया है, जबकि सर्कराज तो जो होता है किसके अंदर आ जाएगा, अस्मरिज के अंदर इसको ले लिया गया है, परंतु सुश्रुत ने इसको भिन्न रूप से बताया है। तो क्या बोला है, ऐसा अस्मरी मारुत भिन्न मूर्ति स्याज सर्करा मूत्र पथात छरंती। इसने क्या बोला है, सर्करा के समान मूत्र मार्ग से क्या होता है, त्याग होता है, तो ये जो होती है मूत्रकृच्छ को उत्पन्न करती है, इसलिए सर्कराज को भिन्न रूप से वर्णित किया है। इसके पश्चात हम देखते हैं वातादि लक्षण। वातादि लक्षणों में देखेंगे तो कि वातज के लक्षण क्या होते हैं, पित्तज के क्या होते हैं, कफज के क्या होते हैं, सन्निपातज के क्या होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं तीव्र अर्ति रुग वंक्षण वस्ती मेढ़े स्वल्पम मुहुर्मूत्रयति है वातात। पीतम स रक्तम स रुजम स दाहम कृच्छम मूत्र मूत्रयति पित्तात। बस्ते स लिंग से गुरुत्व सोथो मूत्रम स पिच्छम कफ मूत्र कृच्छे। सर्वाणी रूपाणी तु सन्निपाताद भवंती तत्कृच्छतरतमम ही कृच्छम। मतलब कि तीव्रता के साथ में अर्ति होना, पेन होना, रुग रुजा होना, कौन से प्रदेश में, वंक्षण, बस्ती और मेढ़, 3 जगह पे हो रहा है। क्या क्या, वंक्षण, बस्ती और मेढ़ में। स्वल्पम अल्प मात्रा में, मुहुर बार बार, मतलब कि क्या हो रहा है, इसमें कहा गया है कि वंक्षण, बस्ती और मूत्र प्रदेश में पीड़ा होती है और बार बार थोड़े थोड़े मूत्र का त्याग होता है, ये होता है वात के लक्षण। जब यही पीतवर्ण का मूत्र त्याग होगा, रक्त को लिए हुए होगा, रुजा के साथ भी होगा, दाह के साथ भी होगा, तो ऐसे मूत्र कृच्छ को क्या बोलते हैं, पित्तज। पित्तज में भी रुक रुक कर ही मूत्र का त्याग होगा, कठिनाई के साथ ही होगा, परंतु वो पीत रहेगा, रक्त को लिए हुए रहेगा, रुजा के साथ में और दाह के साथ में होगा। बस्ती सलिंग से गुरुत्व सोथे, इसमें क्या बोल दिया, जब कफज आ जाएगा तो गुरुता होगी, सोथ होगा। ऐसे लक्षण बस्ती में क्या होने लगेगा, गुरुता, सोथ, इन्फ्लेमेशन, और साथ में पिच्छल मूत्र का त्याग होगा। और पिच्छ वर्ण मतलब कि शुक्ल वर्ण का भी रहेगा और पिच्छल भी रहेगा, तो वो क्या होता है, कफज मूत्र कृच्छ। सर्वाणी रूपाणी तु सन्निपातात, सन्निपातज में क्या होगा, वातज के लक्षण, पित्तज के लक्षण और कफज के लक्षण, सभी लक्षण एक साथ मिलेंगे तो इसे कह दिया गया है सन्निपातज मूत्र कृच्छ। तो वही है कि यहाँ पे क्या होता है, सन्निपातज मूत्र कृच्छ में सभी दोषों के लक्षण मिल जाएंगे, वात के भी, पित्त के भी और कफ के भी, तो ये क्या हो जाएगा, कष्ट साध्य हो जाएगा। परंतु जो वातज पित्तज कफज में एक अपना ही अपना दोष है, कोई दूसरे दोष में मिले हुए नहीं है, तो ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब साध्य हो सकते हैं, परंतु सन्निपातज जो होता है वो कष्ट साध्य होता है। वैसे ही है उसके बाद नेक्स्ट भेद है इसमें शल्य अभिघातज। शल्य अभिघातज मतलब कि शल्य के अभिघात से, शल्य के लगने से होने वाला मूत्रकृच्छ। मूत्रवाहिषु शल्येन क्षतेष्व अभिहतेषु वा मूत्रकृच्छतमं तदाघातात् जायते भृशदारुणम वातकृच्छेण तुल्यानि तस्य लिंगानि निर्दिशेत। मूत्रवाही जो स्रोतस होते हैं उनमें क्या होता है, यहाँ पे शल्येन क्षतेष्व मतलब कि अभ्यंतर शल्य हो गए उसके कारण, और साथ में क्या बोला है, उसका आघात होना, बाह्य आघात भी बोला है, मतलब कि वो आभ्यंतर शल्य भी हो सकता है और बाह्य आघात भी हो सकता है, दोनों के कारण आघात लगने से क्या होता है, यहाँ पे भृशदारुणम भयंकर मूत्रकृच्छ रोग उत्पन्न होता है। और इसके जो लक्षण होते हैं वो कैसे होते हैं, वात कृच्छेन तुल्यानि, वात मूत्रकृच्छ के समान होते हैं, अर्थात कि आभ्यंतर शल्य से एवं बाह्य आघात से भयंकर मूत्रकृच्छ रोग उत्पन्न होता है। और कहाँ पे होता है, मूत्रवाही स्रोतसों में, मीन्स की बस्ती में। तो ये जो होता है वो क्या होता है, इसके जो लक्षण होते हैं वो वातज मूत्रकृच्छ के समान ही होते हैं, तो इसे कहा गया है शल्य अभिघातज मूत्रकृच्छ।
इसके पश्चात है सकृत विघातज। सकृत मतलब मल, तो इसके विघात से, तो मल कैसा विघात करेगा, तो यहाँ पे मल का कोई आ जाना ऐसा नहीं कहा गया है। मल के वेग को रोकने से, मल के वेगों को धारण करने से, रोकने से क्या होती है, सकृदस्तु प्रतिघातात वायु विगुणताम गतः आधमानम वातसूलम च मूत्र संगम करोति च। अर्थात कि क्या हो रहा है, मल के वेग को रोकने से वायु जो होती है वो विगुणित होकर, विलोम होकर क्या करती है, उदर प्रदेश में क्या करती है, यहाँ पे आधमान को उत्पन्न करती है, वातसूल को उत्पन्न करती है, और मूत्र संग, मूत्र संग मतलब क्या हो रहा है, रुक जा रहा है, मूत्र का त्याग क्या हो रहा है, रुक जा रहा है, मूत्र का अवरोध हो जा रहा है। वातसूल पेन हो रहा है। आधमान, आधमान में क्या होता है, पेट का फूलना, जकड़ाहट लगना, ये होता है आधमान हो गया। तो ये सभी लक्षण किस में मिल रहे हैं हमको, सकृत अभिघातज मूत्रकृच्छ में। क्या क्या, आधमान, वातसूल एवं मूत्र संग। इसके पश्चात है अस्मरी हेतुज। अस्मरी हेतुज की बात करें तो इसमें क्या बोला गया है, अस्मरी हेतु तत्पूर्व मूत्रकृच्छम उदाहरेत। जिस मूत्रकृच्छ का कारण अस्मरी होती है उसे अस्मरिज मूत्रकृच्छ कहते हैं। मतलब कि अस्मरी अपने आप में एक व्याधि है। तो अस्मरी व्याधि में क्या होता है कि मूत्र मार्ग में भी हो सकता है, मूत्राशय में भी हो सकता है, ठीक है, वृक्क में भी हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा, एक शर्करा का फॉर्मेशन हो जाएगा, कुछ टुकड़े जो होंगे उस मार्ग को क्या करेंगे, अवरोधित करेंगे, तो वो जो होता है वो अस्मरी होता है। तो ये जो अस्मरी होती है इसके कारण अगर मूत्रकृच्छ होगा, मतलब कि पेनफुल मैक्चुरेशन की प्रॉब्लम होगी, तब इसे कहा गया है अस्मरिज मूत्रकृच्छ। इसके पश्चात है सुक्रज। सुक्रज क्या है, शुक्र, शुक्र का त्याग भी मूत्र मार्ग से ही होता है। तो शुक्रे दो सैर उपहते मूत्र मार्गम विधावते सशुक्रम मूत्र येद कृच्छात बस्ती मेहन सूलवान। मतलब कि अपने स्थान से निकला हुआ शुक्र, उसका मार्ग ही है भाई। तो वहां से जब वो क्या करता है, दो से रूपते, दोषों के प्रकोप होने के कारण मूत्र मार्ग विधावते, मूत्र के मार्गों को क्या करता है, अवरोधित करता है। और अवरोधित करने के बाद क्या होता है, मूत्र मार्ग में जाकर रुक जाता है। सशुक्रम, शुक्र को लिए हुए है, मूत्र के इच्छात, मूत्र का त्याग होना, बस्ती मेहन में सूल होना। मतलब क्या बोला है यहाँ पे कि अपने स्थान से निकला हुआ जो शुक्र होता है, जब दोषों के कुपित होने के कारण अवरुद्ध हो जाएगा मूत्र मार्ग में, और मूत्र मार्ग में अवरुद्ध होने के कारण वहां पे रुक जाता है, और रुकने के पश्चात रोगी को शुक्र के साथ में मिश्रित मूत्र का त्याग होने लगता है। और जब ऐसा होगा तो बस्ती में और मेढ़ प्रदेश में क्या होने लगेगा, पीड़ा होने लगेगा। तो ये होता है आपका शुक्रज मूत्रकृच्छ। इसके पश्चात भेद निरूपण। अगर हम यहाँ पे अस्मरी शर्करा इसको हम समझें कि ये क्या है, तो इसमें बताया है अस्मरी शर्करा चैव तुल्य संभव लक्षणे विशेषणम शर्करायाः शृणु कीर्तयतो मम। पच्यमाना अस्मरी पित्ता शोष्यमाणा च वायुना विमुक्त कफ संधाना छरन्ति शर्करा मता हृतपीड़ा वेपतु शूलम कुक्षावग्निश्च दुर्बलः तथा भवति मूर्छा च मूत्रकृच्छ च दारुणम। मूत्रवेग निरस्ताभि प्रशमं याति वेदना यावदश्य पुनर्नेति गुडिका श्रोतश्रोमुखम। मतलब कि सुश्रुत ने क्या बताया यहाँ पे कि जो अस्मरी और शर्करा चैव तुल्य, उसके लक्षण एक समान ही मिलते हैं। मतलब अस्मरिज मूत्रकृच्छ हो या फिर शर्कराज मूत्रकृच्छ हो, दोनों के लक्षण एक समान ही है। विशेषण शर्कराया शृणु, ठीक है। तो इसलिए क्या किया है, सुश्रुत ने उसको अलग माना है, परंतु चरक ने उसी में सम्मिलित कर दिया। तो इसमें क्या बोला है, पच्यमान अस्मरी, अस्मरी जब पाचित होती है, और पाचित किससे होगी, पित्त से। तो जब अस्मरी पित्त से पाचित होती है तो या फिर पित्त की उष्मा से जब वो पचती है, उसके बाद वायु से वो क्या मिलेगी, और क्या करती है, विमुक्त होकर क्या करती है, विमुक्त कफ संधाना छरंती शर्करा। और इस प्रकार से वो टुकड़ों में टूटती जाती है, और वो टुकड़ों में टूटते हुए क्या करती है, मूत्र मार्ग से बाहर निकलती है। टुकड़ों में जब वो टूटती है, मूत्र मार्ग से बाहर निकलती है, तो उस समय क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, हृदय पीड़ा, हृदय प्रदेश में पीड़ा होगी। वेपथु, वेपथु का मतलब होता है कंपन होना, ठीक है, कपकपाना। सूलम, सूल होना। कुक्षाव अग्नि दुर्बलस्य, कुक्षय में भी सूल होगा। सूल कहाँ पे हो रहा है, कुक्षी प्रदेश में। वेपथु कंपन हो रहा है, हृदय प्रदेश में पीड़ा हो रही है। अग्निश्च दुर्बला, अग्नि में दुर्बलता। तया भवती मूर्छा च मूत्रकृच्छ च दारुणम। उसके पश्चात क्या होगा, मूर्छा भी होगी, और साथ में ये जो मूत्रकृच्छ होता है वो दारुण हो जाता है, कठिन हो जाता है, गंभीर हो जाता है, कष्टसाध्य हो जाता है। और मूत्र वेग निरस्ता भी प्रष्टम याति वेदना। इस प्रकार से जो मूत्र का वेग होता है, इसमें क्या होता है, धीरे धीरे इस वेदना के साथ में मूत्र का त्याग होने लगता है, और इसके स्रोतों के मुखों के अवरोध होने के कारण। रीजन क्या है इसमें, अस्मरी हो चाहे शर्करा हो, ये क्या करेगी, मूत्र मार्गों को अवरोधित करेगी। लेकिन इसका जो साइज होता है वो क्या होती है, अगर वो किडनी में, वृक्क में, मूत्राशय में अगर अस्मरी का निर्माण हो गया है तो वो टुकड़ों में टूटती है पित्त की उष्मा से। अब टुकड़ों में टूटेगी तो रुक रुक कर निकलेगी, धीरे धीरे निकलेगी, बहुत टाइम भी लग सकता है इसमें। तो वो क्या होगा, जब तक वो निकलती है तो
तो वो क्या होता है, अपनी इस पीड़ा को देते हुए निकलती है। किसको? हृत पीड़ा को, वेपतुसूल, ये सारे लक्षण होंगे। लेकिन जैसे जैसे ये क्या होती है, निकलती रहती है, मूत्र वेग से निरस्त हो जाती है, पूरी तरह से निकल जाती है, तो क्या होता है, या प्रसमम याति वेदना, मतलब वेदना खत्म हो जाती है। वेदना जो होती है वो नहीं होती है। तो वो क्या है, मूत्र के वेग से इस असमरी के निकल जाने के पश्चात वेदना जो होती है वो शांत हो जाती है। परंतु अगर वो असमरी जो होती है वो स्रोतों के मुख में आकर रह गई, वहाँ से वो नहीं निकल पाई, तो वो क्या करती है, स्रोतों के मुख को अवरोध कर दी। तो अवरोध करने के कारण क्या होता है, फिर से वो पीड़ा जो होती है वो शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से माधव निदान ने जो 8 प्रकार के मूत्रकृच्छ बताए हैं वो यहाँ पे समाप्त होता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि मूत्र का कठिनाई से धीरे धीरे त्याग होना ही मूत्रकृच्छ होता है। और ये 8 प्रकार के होते हैं, और इसका स्रोतस क्या है, का मूल क्या है, बस्ती। तो स्थान संश्रय कहाँ पे होगा, बस्ती में। तो स्थान संश्रय होगा बस्ती में, और इन लक्षणों के साथ में मूत्रकृच्छ व्याधि की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से ये जो मूत्र व स्रोतस व्याधियों का जो मतलब अध्याय है या मूत्रकृच्छ निदान है, यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।